बिहार की राजनीति में इस समय देखें तो एनडीए एकजुट दिख रही है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के विधायक सांसदों की बैठक बुला के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 220 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया। फिर एनडीए में शामिल सभी घटक दलों के प्रांतीय प्रमुख बैठे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दो ऐसे बयान आए जिससे बिहार की राजनीति में खुसर-फुसर शुरू हो गई। प्रदेश स्तर के भाजपा नेता कभी कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो कभी ये कह के चौंका देते हैं कि इसके बारे में फैसला केंद्रीय नेतृत्व करने वाला है। वहीं अमित शाह ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। वहीं अमित शाह ने यहां तक बोला कि जेडीयू से इस बारे में बात भी की जाएगी, उसके बाद ही नाम तय होगा कि किसके नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। शाह का दूसरा बयान अंबेडकर की कांग्रेस के द्वारा उपेक्षा को लेके आया। दूसरे बयान का कनेक्शन बिहार से इसलिए जुड़ा है कि दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शाह के बयान को अंबेडकर का अपमान बताते हुए नीतीश को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने भाजपा से अलग होने को नीतीश कुमार को सलाह भी देती है। बिहार की राजनीति का संजोग देखिए कि केजरीवाल की चिट्ठी नीतीश कुमार को मिलती है, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अस्वस्थ होने के कारण उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। बिहार में निवेशकों की बड़ी बैठक हुई और बिहार कनेक्ट में नीतीश कुमार शामिल होना भी था, लेकिन वो नहीं शामिल हो पाए। वैसे अगर देखें तो उन्हें राजगीर भी जाना था, लेकिन वो नहीं जा पाए। केजरीवाल की चिट्ठी पे उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया। हालांकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का अमित शाह के पक्ष में बयान जरूर आया। संजय झा ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न न देकर उनका अपमान ही किया, पर नीतीश कुमार की इस मसले पे चुप्पी से सस्पेंस बना हुआ है। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि अमित शाह के दोनों बयानों से नीतीश कुमार कहीं न कहीं आहत है। वहीं अगर देखा जाए तो एनडीए में शामिल दलों की शुक्रवार को पटना में बैठक हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बैठक के बाद कहा कि 15 जनवरी से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक हुई है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं अगले दिन दिलीप जायसवाल पलट गए। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला लेता है। वे बहुत छोटे लोग हैं और उनकी राय कोई मायने नहीं रखती। अगर राजनीति के समीकरण को समझा जाए तो उनका बयान ठीक उस वक्त आया जब भाजपा ने बिहार प्रदेश कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में बुलाई और उसमें दिलीप जायसवाल भी भागीदारी करने वाले हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अमित शाह के दोनों बयान, अरविंद केजरीवाल को नीतीश कुमार की चिट्ठी और कार्यकर्ता सम्मेलन के संदर्भ में एनडीए की बैठक और लगे हाथ दिल्ली में बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक से तो यही लगता है कि नीतीश कुमार के रुख को देख के भाजपा घबराहट में है। हो सकता है कि यह भी संभव है कि भाजपा किसी दूसरी तैयारी में लगी है। वैसे अगर नीतीश कुमार की राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो नीतीश कुमार जब भी खामोश होते हैं तो कोई चौंकाने वाला फैसला ले लेते हैं। जब जब उन्होंने खामोशी की चादर ओढ़ी तब तब पाला बदल लिया है। भाजपा को पता कि नीतीश को नाराज कर वो बिहार में कभी कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि ऐसा करना नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक में शरण लेने को मजबूर करना होगा और यही वजह है कि भाजपा नेता मंथन में जुटे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर हैं, लेकिन इसका भी जवाब अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से कुछ नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से अंबेडकर वाले बयान पे विपक्ष हमलावर है, उससे भी नीतीश कुमार कहीं न कहीं आहत है। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव सर पे है और अगर नीतीश कुमार किसी तरह का फैसला ले लेते हैं तो ये भी कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति इस समय लगातार नीतीश कुमार के आसपास ही घूम रही है और इस स्थिति में भाजपा को बड़ा झटका हो सकता है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।